सभी को राम राम और सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी विद नवीन, जो कि प्रारंभ से जुड़ा हुआ रहता है। और मैं नवीन झा आप सबों का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने लगन भाव और धन भाव में 12 राशियों के उपस्थिति के प्रभाव को अपने जीवन पर देखा और समझा है। आज तीसरे भाव को समझने का प्रयास करेंगे। मैं टुकड़ों में बनाता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। एक बार में अगर 12 राशियों का अगर मैं बना दूं तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए हिस्से में ये बनाता हूं 4-4, 5-5 करके, ताकि मिलते रहे। और अगर आप कभी भूल जाए तो आप पिछला वीडियो को देख के चेक कर सकते हैं कि क्या था, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी और आप समझ सकते हैं। तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है और उसे हम सहजियत भी कहते हैं। तो इससे संबंधित 4 लाइन आपको सुनाता हूं। थक सकता हूं मगर थम जाना मुझे मंजूर नहीं, चलता हुआ मुसाफिर रहूं, मंजिल चलकर आए ऐसा कोई दस्तूर नहीं। मंजिल तक आपको जाना पड़ेगा किसी भी हाल में, वो पराक्रम का एक स्वभाव है। तो चलिए, तीसरे भाव में अगर 1 नंबर यानी मेष राशि एरीज का अगर वहां उपस्थिति है तो फिर उसका प्रभाव हमारे जन्म कुंडली और जीवन पे कैसा रहेगा, ये समझने का प्रयास करते हैं। तीसरे भाव में मेष राशि अगर है तो मंगल इसका स्वामी बनता है। मेष मेष का मालिक मंगल होता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो सब में बता चुका हूं कि किस किस राशि का स्वामी कौन कौन होता है। और यह एक तरह से पराक्रम का ही कारक ग्रह भी माना गया है। मंगल मंगल बली हो तो अगर जन्म कुंडली में तीसरे भाव में मेष राशि और अगर मंगल कहीं भी बली हो तो ऐसे जातक के छोटे भाई होते हैं, या ऐसा देखा गया है। यह अपने भुजबल या कहिए पराक्रम, लड़ाई झगड़ा से नहीं मतलब है, अपने भुजबल से अपना यश भी कमाते हैं, यश का प्राप्ति भी इन्हें होता है और दूसरों की सहायता भी ये बराबर करते हुए देखे गए हैं। वो किसी भी कारण से किसी की भी मदद किस रूप में कर रहे होंगे ये समझना बाद की बात है, लेकिन वो किसी न किसी की मदद अगर वो कर सकते हैं तो वो करते हैं। अब आइए, तीसरे भाव में अगर 2 नंबर लिखा हो माने वृषभ राशि, इसका स्वामी शुक्र होता है। जिनके तीसरे भाव में वृष राशि मौजूद होती है, ऐसे जातक को की मित्र मंडली होती है और उसमें कुछ इनके अधिकारी भी संबंधित या संपर्क में रहते हैं उनके मित्रों में। जैसे अगर आप लोग का कोई फेसबुक का पेज होगा या अकाउंट होगा तो उसमें आप के अगर हजारों होंगे तो उसमें 1-2 गो या 10-15 गो कोई ना कोई ऐसे अधिकारी लोग भी शामिल होंगे। या लोकल में अगर ऐसा कुछ है तो आपका किसी ना किसी से जान पहचान होगा। यह ब्राह्मणों के सेवक और याचकों माने मांगने वाले के दान देने वाले भी देखे गए हैं। यह कला के प्रेमी होते हैं क्योंकि इनका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र कला का कारक होता है। धन की कमी देखने में इनके जीवन में कम ही दिखती है। नौकरी में हो तो प्रमोशन के चांस ज्यादा बने रहते हैं इनको, क्योंकि शुक्र है तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा होगा। कला का प्रेमी है तो बात करने की कला भी आती है, मैंने बहुत सा चीज है जिसके कारण शुक्र जिस जिस चीज का कारक होगा उस कारण से इन्हें प्रमोशन मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब आइए, तीसरे भाव में अगर मिथुन राशि 3 नंबर और जेमिनी अगर लिखा है तो ऐसे जातक वनिक प्रधान होते हैं। वनिक प्रधान मतलब बिजनेस माइंडेड होते हैं। यह गुरु भक्त जो इनको सिखाता है या ये जिनसे सीखते हैं, जिस किसी से भी सीखे होंगे, उनका आदर करना और पत्नी भक्त भी होते हैं। साथ में सत्य सच का साथ देने वाले और सच बोलने वाले भी देखे गए हैं।
ऐसे जातक अपने कुल परिवार में प्रधान हो तो कोई बड़ा बात नहीं है, साथ में इन्हें वाहन का सुख भी बराबर मिलते रहता है और वाहन सुख इन्हें प्राप्त होता है। इन्हें इन सब संदर्भों को मिलाने के बाद ऐसे लोग को अगर भाग्यशाली कहें तो कोई गलत नहीं होगा, इसलिए हम इन्हें भाग्यशाली भी कह सकते हैं। अब आइए तीसरे भाव सहजेश भाव में या पराक्रम भाव में अगर 4 नंबर कर्क राशि या कैंसर की उपस्थिति हो तो ये हमारे जीवन में या हमारे जन्म कुंडली पर कैसा प्रभाव डालेगा, ये समझते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग शांत स्वभाव के पाए गए हैं। इनकी संगत ज्यादातर सज्जनों से देखी गई है और ये नौकरी से अच्छा अगर व्यापार करें, नौकरी कर रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन अगर उससे अच्छा अगर ये व्यापार में अगर शामिल होते हैं तो ये इनके लिए ज्यादा हितकर होता है। ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए यह अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, चतुर होते हैं। कैसे काम निकालना है, किससे निकालना है, इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। यह पुराने नियमों को जो समाज में या परिवार में या परिवेश में चलते आ रहे पुराने नियम, जैसे इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता रूढ़ि रूढ़ि तत्वों को तोड़कर कुछ नया करने वाले भी देखे गए हैं। इनका पारिवारिक जीवन ज्यादातर सुखी ही देखा गया है। इनका पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। इस मामले से भी अगर हम समझें तो इन्हें भी हम भाग्यशाली कह सकते हैं। यह हुआ तीसरा भाव। याद रखिएगा ये सब राशि की उपस्थिति का है, बाद बाकी इनके ऊपर ग्रहों का भी अलग अलग प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन ये अगर आपको 4 तरह के प्रभाव आपको बता रहा हूं तो उसमें से 2 प्रभाव तो मिलना ही मिलना है, उसमें 19 या 20 हो सकता है। तो चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बाकी की राशियों की उपस्थिति अगर तीसरे भाव में होगी तो क्या क्या होगी। उनमें शायद सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का प्रभाव मैं आपको बता पाऊं या बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग को भी धीरे धीरे आप भी इस अध्याय में आगे बढ़ते रहें और समझते रहें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते रहें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत या परेशानी होती है समझ में आने में तो फिर आप मुझे कमेंट अवश्य करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको कहीं परेशानी आ रही होगी, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है या आपको मैं सही तरीके से समझा पा रहा हूँ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। धन्यवाद। राम राम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।